राधे कृष्णा नीतू के मैं 5वीं भाग आज स्टोरी सुनाने वाली हूँ। नीतू खुश भी थी और दुखी भी थी। जो वो सोच के घर से निकली थी वो पूरा हो गया तो इसलिए वो बहुत खुश थी। एक दिन दुखी होके जय बोले कि मेरी माँ बहुत सीरियस है, मैं कैसे देखने जाऊँ। तो उसी दिन नीतू सोच लेती है कि वो नहीं जा सकते हैं तो मैं जाऊँगी। फिर नीतू जाती है अपने ससुराल अपने बेटे को लेके। उस समय उसके ससुर कुछ नहीं बोलते हैं, उस दिन रह जाती है। फिर जय भी जाते हैं, उस दिन दोनों रह जाते हैं। दूसरा दिन आ जाते हैं किराए वाले घर में। आना जाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो प्यार वो सम्मान उसके ससुराल में नीतू को नहीं मिलता है। फिर भी अपने पति के खुशी के लिए वो जाती है और आती है। फिर दूसरा बेटा होता है। नीतू को लड़की बहुत पसंद रहता है। वो सोचती है कि दूसरा जब बच्चा होगा तो शायद मेरी बेटी होगी, लेकिन नहीं, बेटा होता है। नीतू बहुत दुखी होती है कि मेरी बेटी नहीं हुई। जय बोलते हैं तीसरा देखेंगे, लेकिन नीतू बोलती नहीं, मैं 2 ही बच्चा करूँगी, मैं तीसरा बच्चा नहीं करूँगी। लेकिन मन मन में वो बहुत दुखी थी कि मेरे बेटी नहीं है, मेरे बच्चों को कौन राखी बांधेगा। जय के बड़े पापा बोले कि आओ तुम हमारे घर में रहो। फिर वो लोग आ जाते हैं उसके बड़े पापा घर में। फिर वहाँ बोलते हैं आप लोग घर एक बनाओ, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है घर बनाने के लिए। फिर भी नीतू बोलती है कि हम लोग मट्टी का होने से भी घर बनाएंगे, क्योंकि किराए में बच्चा लेके रहना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। जय के बड़े पापा भी कुछ मदद किए और नीतू भी मट्टी ढो के और मट्टी का गारा दे के घर बनाई। वो भी आधा बनाई। फिर उसके बाद जय पीएफ निकाल के फिर घर पूरा किए, लेकिन उसके ससुर कुछ भी मदद नहीं किए। काहे कि वो पहले ही बोले थे कि मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन आखिरी तक कुछ भी नहीं दिए। इतना तक कि बच्चों को भी वो नहीं अच्छा बोले। नीतू हमेशा जो सोचती थी कि मेरी बेटी नहीं है, मेरे बच्चों को कौन राखी बांधेगा, लेकिन उस गांव में 19 ठो बेटी उसकी हो जाती है। 19 ठो बेटी उसके बच्चों को राखी बांधती है। नीतू के बेटे भी राखी के दिन सुबह नहा धोआ के तैयार हो जाते हैं और उनके बहनों का इंतज़ार करते हैं और राखी बंधवाते हैं।